नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कर्क राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है नवम भाव या नौवां भाव। नवम भाव क्या बताता है? नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य की। नवम भाव बात करता है हमारे धार्मिक इमेज की। हम धर्म कर्म में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं, नवम भाव से पता लगता है। किसी भी तरह से कुंडली में अगर नवम भाव दशम भाव के साथ संबंध बनाए और नवम भाव दूसरे भाव से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति अपने उस आध्यात्म को समाज के साथ बांटने का कार्य करता है। यानी कहीं ना कहीं अगर किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं धर्म कर्माधिपति योग हो और उसके साथ संबंध बन रहा हो कहीं द्वितीय भाव का, तो ऐसा आदमी धर्म के नाम पर अच्छा खासा यश सम्मान वैभव धन भी कमाता है। क्लियर हो? क्योंकि इसको लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर राजयोग या धन योग में नवम भाव इन्वॉल्व हो रहा है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली द्वितीय भाव को अपने प्रभाव में ले रहा है तो ये बात की पुष्टि करता है कि आदमी अपने कर्म में, अपनी जॉब में वो कुछ ऐसा कर्म कर सकता है जो आध्यात्म से जुड़ा हो। जो फिलहाल हमारे ट्रेडिशन में बात चलती है कि भाई इसको ये प्रोफाइल दे दो, उसको वो प्रोफाइल दे दो, उन प्रोफाइल से अलग हटकर वो प्रोफाइल चूज कर सकता है। ये बात नवम भाव के जो उसके स्वामी हैं उनके जरिए दिखाई देता है। नवम भाव अंगों में बात करें तो हमारे थाई, हमारी जंघा की मजबूती की बात करता है। जैसे किसी को फीमर, सबसे मजबूत हड्डी फीमर, उसमें कुछ कमज़ोरी है, या जो हमारी जंघा का अपर पार्ट अटैच है वहाँ कुछ कमज़ोरी है, चलने में कुछ दिक्कत आ रही है जंघा वाले से, तो यहाँ से देखा जाता है। क्लियर हो गया? हमारे पिता का भाव भी कहा जाता है, हमारे गुरुओं का भाव कहा जाता है, हमारे घर में बुजुर्गों का जो जिनके प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए वो सब यहाँ से देखा जाता है। नवम भाव तीर्थ यात्राओं को और बड़ी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। आप कुछ अच्छा रिसर्च करेंगे, कुछ अच्छा खोजेंगे, पीएचडी डिग्री, इस प्रकार की डिग्रियाँ सब लेंगे, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव आपके शास्त्रों के अच्छे ज्ञान की भी बात करता है। तो फिलहाल यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि बड़ी इमोशनल राशि मानी जाती है। सबसे ज़्यादा शुभ राशियों में एक कर्क राशि को माना जाता है। कारण क्योंकि राशि को तय करने वाला स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का स्वामी है। भाई जहाँ बैठेगा चंद्रमा से तय होगा कि इसकी राशि क्या है। अब आप सोचिए, जो राशि को तय करता है कि वो अपने हाउस के लिए स्पेशल एड ऑन नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पर बात की जाती है कि चंद्रमा पूरी तरह अनबायस्ड रहकर ये कार्य करता है और आधिपत्य को सही करता है। लेकिन आपको पता है इस संसार में जहाँ पर हर कर्म के पीछे कहीं ना कहीं चाहत है, जब तक हम उस मोक्ष तत्व को नहीं पा लेते हम सब कोई ना कोई डिज़ायर से कर्म करते हैं। तो इस भावना के साथ ग्रह भी अछूते नहीं हैं, लिप्त हैं इससे। तो उनके मन में भी बाइसिंग है, ये मेरा हाउस है, कर्क राशि। तो कर्क राशि का चंद्रमा अपने घर में बैठकर महाशुभ माना जा सकता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छे फल देता है। क्लियर हो गया? मतलब ये इसके लिए किसी हमें राजयोग की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्रथम, पंचम और नवम में इन जैसे जो स्पेशली मन का स्वामी है वो स्वयं अपनी राशि का होकर बैठा है, मतलब करताल ध्वनि होनी चाहिए, मतलब क्या ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन है ऐसा। मतलब हम इंतज़ार करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन का। याद रखिए इस मामले में बृहस्पति से भी आगे निकल जाता है चंद्रमा, क्योंकि वो तय करेगा किस चीज़ को किस एंगल से देखना है, बुरा देखना है, अच्छा देखना है। तो अगर चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं तो ना सिर्फ ये एक राजयोग बनेगा, चंद्रमा का अपने घर में लक्ष्मी त्रिकोण में, सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण में आना कमाल कर देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंद्रमा और शनि का मिनरल सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब चंद्रमा मतलब पूरे जोर शोर के साथ बैठा हो
तो फिर ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। और अगर चंद्रमा शनि से नज़दीकियाँ लाना चाहता है तो चंद्रमा को अपने ईगो को कम भी करना चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो शनि को नहीं भाता है, लेकिन अगर भाई जैसे अभी वो प्रतिपदा लगी, शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा लगी उस समय चंद्रमा का आकार छोटा है, तो वो अमावस्या के वो दिन जब चंद्रमा का आकार छोटा होता है और शुक्ल पक्ष के भी वो दिन सप्तमी तक वो शनि के साथ मित्रवत व्यवहार, या ये कह सकते हैं चंद्रमा, आपने पढ़ा होगा चंद्रमा ड्यूल पर्सनालिटी रखता है। तो जब चंद्रमा इस भाव में बैठता है बली होकर और उस भावना को रेस्पेक्ट देने लग जाता है जिस भावना से बिलोंग करते हैं शनि, देन इट इज ग्रेट राजयोगा। तो ये बहुत बड़ा राजयोग होगा, क्योंकि हम उनके साथ मिलने को तैयार हैं, हम उनके साथ बातचीत को तैयार हैं, हम अपनी ईगो को लेकर नहीं बैठे हैं। इसी से संन्यास योग जैसे योग, धर्म में वो शुद्धता आ जाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि शनि इतना ज़्यादा शुद्धता भी ला सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा माना जाएगा चंद्रमा के साथ स्पेशली। और अगर वो चंद्रमा नहीं भी है देन अभी इतना खराब करने वाला नहीं, क्योंकि ये पार्शियल धनयोग की तरफ तो बढ़ ही गया है, मतलब माने एक अच्छाई की तरफ तो बढ़ा ही है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव में बैठा हुआ है। और ये कुछ हाउसेस में अच्छा नहीं, जैसे अपने घर की बिल्डिंग के लिए, आपके कुटुंब के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बट यहाँ पर चंद्रमा के मजबूत होने पर ये मजबूती कमाल की होगी। क्लियर? अब आपका जो वाणी का स्वामी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अलौकिक वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। वाणी यानी लौकिक संसार के विषयों की, कारण वो धर्म से शुरू होगा। एजेंडा ये है पूरा यहाँ होगा। आप अपने वाणी में धर्म का प्रयोग जरूर करेंगे। आप अपने घर, माता, सुख, उसका संबंध धर्म या भाग्य से होगा। आप अपने आप को कभी भी भाग्यवान मानते हैं, कारण कहीं ना भाई भाग्यवान मानते हैं, कारण उसका स्वामी यहां बैठा है, एजेंडा पूरा हो रहा है। मां, आपका वाहन, आपका मकान, आपके भाई बंधु, इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। अभी आपके पिता का स्वभाव चंद्रमा की तरह बड़ा हंसमुख है, मिलकर चलने वाले हैं। शनि उनको थोड़ा और कर्मठ बनाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। अकेला कर्क तो आपको पता है ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, यार आनंद लो जीवन में, बस इस प्रकार की भावना रहती है कर्क की। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है फिर कर्क राशि। क्लियर हो गया? अभी गिनते हैं तो थोड़ा और एग्जैक्ट अंदाजा लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7 दृष्टि डाल रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे भाई बहनों, भाइयों का पार्टनर, हम ये भी कह सकते हैं आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के भाई बहन, आपके ब्रदर इन लॉ, साले सालियाँ, वो यहाँ से देखा जाता है नवम भाव से। तो नवम भाव अगर अच्छी अवस्था में है तो आपके साले सालियों का सहयोग पूरा रहेगा आपके जीवन में। क्लियर हो गया? फिर यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। माँ के जीवन में कोई कष्ट है कि नहीं है, वो यहाँ से देखा जाता है। क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है, शनि वात पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं वात संबंधी विकार, कफ संबंधी विकार शनि की अंतरदशा महादशा में हो सकता है। बट डोंट वरी, जैसे वो दशा खत्म होगी वो ठीक हो जाएगा। कोई ये जानलेवा हो या बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला हो, ऐसा नहीं होगा। और अगर चंद्रमा इन्वॉल्व है देन डोंट वरी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर? शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 शनि आपके यहाँ बैठकर आय के साधनों को बढ़ाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आपकी वाणी शामिल है जो धर्म के विषय को लेकर आय बढ़ा सकती है। अच्छी बात है। मैंने पहले भी बताया, कहीं भी संबंध बनता है आपका धर्म भाव का। अब ये वाणी क्योंकि सांसारिक विषयों की, तो धर्म की वो भावना नहीं डिलीवर करेंगे आप, मुख्य रूप से धर्म के सांसारिक विषय तक की आपकी पहुंच रहेगी। लेकिन जो अंतर मन से उठने वाली बात और गहन दार्शनिक जो दृष्टि है, वो ये इसका विषय है। ये सांसारिक विषय तक ही सीमित रहती है, यानी आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर
आपको कहानियों के बेसिस पर धर्म को साबित कर देती है। जैसे पंचतंत्र की कथाएं होती, इस विषय को लेकर आप डिलीवरी पावर बड़ी अच्छी है। लेकिन कोई गूढ़ अध्ययन हो जो ऐसा धर्म का, उसका ज्ञान तो भाई दूसरे भाव के व्यक्ति को ही होगा। तो आय के साधनों को बढ़ाता है शनि, क्योंकि राशि का मित्र है तो आपके बड़े भाई बहन, बड़ी बहन के साथ संबंधों को अच्छा करेगा, बशर्ते बुद्ध की स्थिति अच्छी हो। फिर शनि अपने यहाँ से भाव में नज़र डाल रहा है तो मोटिवेशन को बनाए रखेगा, पराक्रम को बनाए रखेगा। क्लियर हो गया? छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। 7, 8, 9, 10 शनि की ये नीच दृष्टि है। आपको कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, आपके शत्रुओं से दो चार होना पड़ेगा। ऋण आपको परेशान कर सकते हैं। अगर नीच भंग हो रहा है, दिक्कत नहीं। अगर मंगल यहाँ बैठ जाता तो फिर बल्ले बल्ले आपकी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। इनफैक्ट मंगल लग्नाधिपति होकर अगर उच्च हो जाता है, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ शनि ने एक अच्छे भाव में बैठकर, उसका प्रभाव भी उनको लग गया, तो आपके धर्म के प्रति रवैये को बड़ा ज़्यादा सीरियस कर देंगे। अच्छी जानकारी होगी और साथ साथ चंद्रमा का राशि है तो वो आपका जो रदम है, आपकी हंसी खुशी है, वो भी बरकरार रखेगा। क्लियर? तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।